दोस्तों, मैं अनीशा और आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताने जा रही हूं जिसमें एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी सभी इच्छाएं पूरा करना चाहती है, लेकिन अपनी इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह एक ऐसा रास्ता चुनती है जो कि उस उम्र की लड़कियों के लिए सही नहीं होता। अब इन सभी इच्छाओं के चलते उसको अपनी पूरी जिंदगी में अनेक परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही हम इस मूवी की कहानी को देखते हैं तो हमें मूवी की शुरुआत में लड़की कायरा और उसके बॉयफ्रेंड विन को दिखाया जाता है जो कि अपना स्कूल खत्म करके कहीं जा रहे होते हैं। फिर वह दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। वहां जंगल में पहुंचते ही विन बिना समय गवाए कायरा पर टूट पड़ता है और उसे प्यार करने लग जाता है। लेकिन तभी कायरा उसे रुकने को कहती है और वह कहती है कि अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। इतना कहकर इसके बाद कायरा अपने घर पर आ जाती है और वहां पर उसकी माँ उससे कहती है कि उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। दरअसल कायरा अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पर रहती थी, क्योंकि कायरा के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कायरा की माँ के पास उन दोनों को पॉकेट मनी देने तक के पैसे भी नहीं थे, जिस कारण कायरा उन पर काफी गुस्सा करती है और फिर इन सभी बातों के चलते दोनों में बहस हो जाती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि कायरा काफी शौकीन लड़की होती हैं जिसे अपने सारे शौक पूरे करने होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि कायरा एक लड़की को देखती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत महंगी कार में स्कूल आती हैं और वह लड़की सिगरेट जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही होती हैं, लेकिन किसी पास भी लाइटर नहीं होता है। तभी कायरा भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे लाइटर दे देती है। कायरा उस लड़की से कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ, लेकिन वह लड़की कायरा की बातों को अनसुना कर देती है और फिर वह उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। स्कूल में नीचे कायरा का बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कायरा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कायरा उस लड़की से काफी इंप्रेस हो गई थी और वह उस लड़की से दोस्ती करना चाहती है ताकि वह भी उसी की तरह अपनी लाइफस्टाइल जी सके। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद कायरा अपने दोस्तों के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाती है। वहां पर कायरा एक जींस को ट्राई करती है, जिसको देखकर उसकी सभी दोस्त कहती है कि तुम इस जीन्स में बहुत ही अच्छी लग रही हो, लेकिन कायरा के पास उसको खरीदने के उतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए वह अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे यह जींस पसंद नहीं आई। कायरा पैसों की तंगी की वजह से अपनी लाइफ से काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वह सब कुछ होता है जो वह चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कायरा के पास कुछ भी नहीं। फिर अगले ही सीन में कायरा अपने घर पर होती है। तभी घर पर कायरा देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं, तो वह चुपके से उनकी अलमारी में से चुपके से $50 निकाल लेती है। लेकिन फिर उसे यह पैसे कुछ ज्यादा लगते हैं, इसलिए वह उन पैसों को रख देती हैं और फिर वहां से सिर्फ $20 ही उठाती है। जब घर से बाहर निकलकर कायरा देखती है कि वह स्कूल वाली लड़की, जिसका नाम रूमानिका होता है, जिसको उसके माता पिता ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। फिर वह दोनों एक पार्क में आ जाते हैं और वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी रूमानिका कायरा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ क्लब चलना चाहोगी। तभी कायरा उसे क्लब जाने के लिए हाँ बोल देती है। गेले के बाद वह दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ पर कायरा को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। फिर वह दोनों क्लब में डांस करने लग जाती हैं, जिसके बाद कायरा रूमानिका को वही डॉलर देती है और कहती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आओ। तभी रूमानिका उससे कहती है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो, मैं हम दोनों के लिए फ्री में ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। जिसके बाद रूमानिका सीधा बार काउंटर पर जाकर वहां पर खड़े दो लड़कों को आंख मारती है और फिर वह 2 ग्लास ड्रिंक ले आती है। अब यह देखकर कायरा उससे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तभी रूमानिका उसे बताती है कि यह एक सीक्रेट बात है। उसके बाद वह ड्रिंक खत्म कर वह दोनों क्लब से बाहर निकल जाते हैं। जब वह दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी कायरा उससे कहती है कि तुम मुझे भी उस सीक्रेट के बारे में बताओ जिससे क्लब में तुम ड्रिंक लाई थी। तब रूमानिका कायरा को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर काम करती हूँ, वहां पर तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी सभी बातें भी माननी होगी। इस पर कायरा उससे पूछती है कि क्या उनके साथ मुझे इंटीमेट भी होना होगा। यह सुनकर तभी रूमानिका कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम इंटीमेट होना चाहती हो तो तुम हो सकती हो। इसके साथ ही वह उसे यह भी बताती है कि वहां पर काम करने के लिए तुम्हें अपना एक अलग यूनिक नाम भी रखना होगा, जिसके बाद वह कायरा का नाम मिकी रख देती है।
फिर मूवी में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कायरा जेब खर्च मनी के लिए अपनी माँ से $5 मांगती है, जिसके लिए उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हो। यह सुनकर कायरा को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में रुमानिका को फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वही काम करना है जो उसने बताया था, जिससे वह बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। इसके बाद रुमानिका कायरा को बॉन्ड नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो कि एक दलाल होता है। फिर बॉन्ड कायरा से उसकी उम्र पूछता है तो कायरा उस अपनी उम्र 15 साल बताती है। इसके बाद बॉन्ड उसे अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाता है और फिर उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाता है, जिससे कायरा भी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद कायरा घर आकर अपनी माँ को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई है जहां पर उसकी शिफ्ट दिन में या रात में कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद कायरा को उस दलाल बॉन्ड का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला ग्राहक मिल गया है। इसके बाद कायरा बॉन्ड से मिलती हैं और बॉन्ड कायरा को मार्क नाम के एक आदमी से मिलवाता है। फिर जब कायरा उसके साथ जाती हैं तो मार्क शुरू में तो कायरा के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता है, लेकिन बाद में वह उसे गलत तरीके से उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। इस पर कायरा उसे यह सब करने से मना कर देती है और वह वहां से चली जाती है। जब रात को बॉन्ड कायरा से मिलता है तो वह उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मार्क उसका रेगुलर ग्राहक है, इसलिए तुम उसे इस तरह मना नहीं कर सकती हो। इसके बाद बॉन्ड उसे कुछ पैसे देता है जिससे वह बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन कायरा रुमानिका से पूछती हैं कि क्या तुम किसी आदमी के साथ इंटीमेट हुई हो? तभी रुमानिक उसे बताती हैं, मैं लाखों बार इंटीमेट हुई हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मुझे बहुत मजा आता है। ये बात कर ही रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद कायरा को फिर से बॉन्ड का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि आज रात तुम्हें और रुमानिका दोनों को साथ में आना है। फिर जब वह दोनों रात को एक साथ में एक पार्टी में जाती है और वह दोनों वहां पर बहुत से लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब कायरा स्कूल में जाती हैं तो बॉन्ड उसे मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें अभी ही आना होगा। अब कायरा के पास वहां जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह अपने स्कूल में बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से चली जाती है। और फिर जब कायरा क्लाइंट के पास पहुंचकर देखती है कि यह तो मार्क ही होता है जो कि उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब इस बार मार्क अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कायरा पर टूट पड़ता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद कायरा काफी उदास लग रही होती हैं। तब बॉन्ड उससे कहता है कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो यह सुनकर कायरा को बहुत अच्छा लगता है। अब कायरा का डर खत्म हो चुका होता है, इसलिए अब वह किसी के भी साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है और फिर अब वह एक एक करके अपने सभी ग्राहकों को खुश करने में लग जाती हैं, जिससे वह अब ढेर सारा पैसा भी कमा लेती हैं। अगले दिन कायरा के भाई का जन्मदिन होता है और घर के सभी लोग मिलकर जन्मदिन की पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कायरा को बॉन्ड का कॉल आता है और फिर वह अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए होटल वापस जाना होगा, लेकिन कायरा की माँ उसे होटल जाने से मना कर देती है। तो कायरा उनसे झगड़ा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वह सभी क्लब जाते हैं और वहां पर सभी डांस करते हैं। तभी वहां एक आदमी कायरा के पास आता है और वह कायरा के जिस्म को इधर उधर छूने की कोशिश करता है, लेकिन कायरा उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा सकती हूँ। यह सुनकर वह आदमी उसे $400 देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद कायरा उसे बाथरूम में ले जाकर उसे खुश कर देती है। लेकिन उसे यहाँ पर यह सब करते हुए बॉन्ड देख रहा होता है और उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद जब वह दोनों घर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही बॉन्ड कायरा के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब मूवी में कायरा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इतनी मेहनत करने के बाद कायरा अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ को वह सारे पैसे मिल गए होते हैं जो वह अपने उन सब कामों से कमा रही थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि यह इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो कायरा अपनी माँ को बताती है कि यह सब मेरी मेहनत की कमाई है। यह सुनकर उसकी माँ को कायरा पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कायरा को
अपने घर से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर कायरा बॉन्ड को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब कायरा के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह रॉबर्ट के घर चली जाती है। लेकिन तभी रॉबर्ट के घर पर भी पुलिस आ जाती है और वह कायरा को पकड़कर रिहाब सेंटर भेज देती है। अब रिहाब सेंटर में कायरा एक लड़की से मिलती है जिसका नाम लिली होता है। कायरा और लिली की अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर एक दिन कायरा लिली को बॉन्ड का नंबर देती है और उससे कहती है कि तुम इसे कॉल करो और उसे मेरे बारे में बताओ ताकि वह यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले जाए। फिर अगले दिन कायरा की माँ उसे मिलने के लिए आती है, लेकिन कायरा उनसे काफी गुस्सा होती है, इसलिए वह अपनी माँ से वहां पर कोई भी बात नहीं करती है। फिर अगले दिन कायरा के नाना भी उससे मिलने के लिए आते हैं और वह उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेजकर बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब यहाँ यह देखकर हमें पता चलता है कि कायरा के रिहब सेंटर में ले जाने के पीछे कायरा की माँ का ही हाथ होता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रिहब सेंटर में कुछ दिन बिताने के बाद कायरा वहां से छूट जाती है और निकलते ही कायरा सीधा बॉन्ड के घर पर चली जाती है। यहाँ पर बॉन्ड कायरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। फिर बॉन्ड उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह से बंद हो गया था और अपना खर्चा चलाने के लिए भी मैंने लोगों से पैसे उधार लिए थे। यह सुनकर कायरा उससे कहती है कि अब मैं यह काम दोबारा नहीं कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि कायरा से मिलने वहां पर रूमानिका भी आती है, जो कि अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं। थोड़ी देर बाद कायरा देखती है कि घर के नीचे कुछ लोग बॉन्ड से मिलने के लिए आए हुए हैं और वह उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। यह देखकर कायरा सोचती है कि शायद उसे भी अपनी आईडी उन लोगों को दिखानी होगी, इसलिए वह अपने पर्स में अपनी आईडी को देखती है, लेकिन उसे उसकी आईडी वहां पर नहीं मिलती है। और फिर तब उसे पता चलता है कि बॉन्ड उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है ताकि वह अपना उधार चुकाने के लिए कायरा को ही उन लोगों को बेच सके। यह देखकर वह काफी घबरा जाती हैं और अब कायरा वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तो बंद होते हैं। फिर कायरा अपनी माँ को भी कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वह कायरा और रूमानिका को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। फिर वह लोग रात को सिगरेट पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तभी मौका पाकर कायरा उन लोगों का मोबाइल चुरा लेती है और जैसे तैसे करके वह उस गाड़ी से बाहर भाग जाती है। जब उन लोगों को पता चलता है तो वह रूमानिका को तो पकड़ लेते हैं, पर कायरा वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी दूर जाकर कायरा अपनी माँ को कॉल करती है और सारी बात बताते हुए उनसे कहती है कि मैं अब घर आ रही हूँ, और फिर यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।